अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल। और आज हम एक बार फिर मौजूद हैं सदर अंजुमन ताजरा इत्तेहाद ग्रुप चौधरी महमूद के साथ, क्योंकि बिजली के बिलात पर जो नाजायज़ टैक्स है, इस हवाले से आज़ाद कश्मीर भर में एहतजाज जारी हैं। और मीरपुर का जो अहम मसला है उसमें रठवा हरियाम पुल और मीरपुर ज़िले की मामलात के हवाले से ताजरों के बेशुमार मसाइल हैं। शहरों के मसाइल पे भी हमेशा सदर अंजुमन ताजरा इत्तेहाद ग्रुप ने बात की। आज हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर हम इनसे बात करते हैं और इनसे ये जानते हैं कि जो ये तहरीक शुरू हुई थी, इस हवाले से ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, हमेशा आपने ताजरों की बात की और मीरपुर के मसाइल के हवाले से बात की। तहरीक शुरू की थी जो ये बिजली के बिलात पर नाजायज़ टैक्स है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ साहब, सबसे पहले मैं आपके पब्लिक न्यूज़ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप पहले भी जो है मेरा मौक़िफ़ जो है वो लेने के लिए तशरीफ़ लाए और आप भी जो है आज भी मेरा मौक़िफ़ लेने के लिए आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। ये जो तारीख थी बिजली के बिलात और बाकी मसाइल के हवाले से, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा काज था और आवाम जो है इस वक्त बहुत मुश्किल में थी और इस सारी चीज़ें को देखते हुए कामरान तारिक साहब ने जो इनिशिएटिव लिया और इस काज के लिए बाहर निकले, तो मैं इस पर जो है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सबसे पहले ताजरों में वो मेरे पास आए और मैंने भी इस चीज़ को वेलकम कहा और उनके साथ चलने के लिए निकल पड़ा। और हम सब ने जो है बिजली के बिलात, रठवा हरियाम पुल, बाकी मसाइल पे जो है इंशाल्लाह खुल के जो है सारे जगहों पे, यानी कि अपने डिवीज़न में जो है अपने मीरपुर में वो सब जगहों पे जो है वो हमने जो है ये टॉक की, बातें की जाके और लोगों को जो है बाहर निकलने के लिए जो है एतमाद में लिया। तो 5 सितंबर को जो हमारा जो ये काज था, इसमें अवाम ने, मैं समझता हूँ कि वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उन्होंने बहुत पज़ीराई जो है वो दी और ये पैगाम जो है हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर तक पहुँचा और हमारे आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो है इस पे जो है उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ जो है हुकूमत पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से जो है पेश किया और मैं इस पर भी उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपकी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से मुलाकात भी हुई, उस पर तनकीद भी हुई, बेशुमार बातें भी हुई, उस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जब ये सारी बातें हुई तो हमारा जो बार में फंक्शन हुआ उस पे जो है पहले जो है हम लोग इस बात पे राज़ी थे, क्योंकि मुज़ाकरात का जो रास्ता है इसको हमने बंद नहीं करना, मुज़ाकरात जो है वो होने चाहिए। लेकिन लास्ट पे जो है 5 सितंबर से पहले जो हमारी मीटिंग हुई उसमें जो है कुछ जो हमारे साथ जो सियासी भी और बाकी तंजीमों के लोग भी, उन्होंने कहा कि 5 सितंबर के बाद जो है हम मुलाकात करेंगे। तो फिर 5 सितंबर भी गुज़र गया, लेकिन उस पर कोई, मेरे समझता हूँ चलो जो भी है, तो उस पर नहीं जो है इत्तेफाक हो सका हमारा। तो फिर जो है हमें जो है वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से पैगाम आया कि मकसद ये है कि आप अगर कुछ लेना चाहते हो, मैं देना चाहता हूँ, मेरे पास जो इख्तियार है मैं वो आवाम तक और आप तक पहुंचाना चाहता हूं, आप वो उस पर मेरे साथ बात क्यों नहीं करना चाहते। तो मैंने कहा भाई हम मुज़ाकरात तो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये है कि सब लोग जो है वो उस पर आएँ। तो वो कह रहे थे, बार बार जो है लेटर्स वगैरह आते रहे, उस पर जो है इत्तेफाक ना हो सका। तो फिर हमने सोचा कि चलो अगर जाके बात करने में कोई हर्ज नहीं है, जाके बात कर लेते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर साबर साहब, मैं, चौधरी नईम साहब और बाकी कुछ दोस्तों ने जो है, चैम्बर के दोस्तों ने, ताजरों ने जो है, हमने प्रोग्राम बनाया कि चलो चल के बात कर लेते हैं। ये इस पर जो है हमने कामरान तारिक साहब को भी जो है एतमाद में लिया, उन्होंने इजाज़त दी कि ठीक है
आप मिल लें जाके। ठीक है भाई, हम चले गए। जब हम वहाँ पे गए तो माशाल्लाह हमारा जो है अच्छा वेलकम किया गया, इज़्ज़त एहतराम दिया गया। तो इस पर भी मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। तनकीद जो है देखें ना, अपने अपने समझ की बात है। हम लोग कोई अपने लिए तो कुछ मांगने नहीं गए, हमने मीरपुर की आवाम की नुमाइंदगी की है। मीरपुर के आवाम के जो मसाइल थे वही उसी पे बात की है। हमने कोई किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं की, किसी पे तनकीद नहीं की, ना कोई और बात हुई है। हमारे जो सिर्फ मसाइल थे, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वो जो चौकियाँ FBR की लगी थी, उस पर साबिर साहब ने उन्हें बात की। फिर मैंने बात की और मैंने वज़ीर-ए-आज़म साहब को मीरपुर दौरे की दावत दी, उन्होंने कबूल कर ली। ठीक है। और बातें जो है बिजली के मामले में उन्होंने जो कहा कि वे जो पुराना रेट है उसी पे लोगों को कहें कि वो बिल जमा करवाएं आपने। फिर रठवा रेहाम पुल के हवाले से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, वो भी जो है मैं आपको इंशाल्लाह गारंटी करता हूँ कि वो भी बहुत जल्द उस पर भी काम शुरू हो रहा है। वो मेरा ठेका किसी कंपनी को उन्होंने दिया है, जिस कंपनी को भी दिया वो ठेका भी हो गया है, अब उसका पैसा भी जो है वो आ गया है, हर चीज़ होगी। तो ये दो जो चीज़ें थी मेन, इस पे जो है उन्होंने हमें कहा कि बिल्कुल जाके मैंने पूछा, जब हम निकले तो मैंने उनसे पूछा कि सर अगर आप इजाज़त दें तो ये बात हम आवाम को सरप्राइज़ दे दें या उन्हें खुशखबरी सुना दें। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल चौधरी, जाके ये खुशखबरी सुना दो कि रठवा और रेहाम पुल और बिजली के जो नए टैक्सेस लगे हैं और जो नया जो उस पर इजाफ़ा हुआ है बिजली के बिलात में, वो जो है आप खुशखबरी दे दें कि पुराने रेट पे ही जो है मैं आवाम को अभी रिलीफ दे रहा हूँ। और बाकी जो है मीरपुर में जो मसाइल थे तामीर। यहाँ पे मैं लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि जो वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर और चौधरी महमूद और इसके अलावा चौधरी नईम और दीगर्स की, उसमें सिर्फ जो बात हुई थी वो जो चौकियाँ लगी हैं, जो ताजरों को मसाइल हैं उस हवाले से और रठवा हरियाम ब्रिज के हवाले से थी। उसमें कोई ये नहीं था कि किसी भी मामले पे ये लोग जाके उनके आगे बैठ के बात कर रहे थे। और वो इन्होंने अपना जो मौक़िफ़ था वो, क्योंकि कामरान तारक एडवोकेट जो लीड कर रहे हैं इसको, वो सारी ज़िम्मेदारी उनकी है। उस पे इन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो बताया और क्लियर किया है कि उस मामले में जो बात हुई वो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि हम रिलीफ़ देंगे जो बिजली के बिलात पे। उस पर जो तफसीली बात है वो इन्होंने नहीं की, क्योंकि इन्होंने वो सारा मामला चौधरी कामरान तारक एडवोकेट पे डाला हुआ है। बिल्कुल चौधरी साहब, इसके अलावा अभी जो दीगर मसाइल हैं, रठवा हरियाम पुल के हवाले से भी आपने बात की। मीरपुर में सुई गैस का जो मसला है, ऑफिस तो बना है लेकिन शहरियों को इस्लामाबाद, झेलम और दीगर शहरों के चक्कर लगाना पड़ते हैं, तो इस हवाले से भी बताएं। और ज़िली कुमाजात के जो मसाइल हैं न्यू सिटी के लोगों के, उस हवाले से भी जो कुछ कहना चाहें आप। ये सारी बातें जो है तफसील से उनके साथ हुई हैं और ज़िली कुमाजात भी जो है वो भी डिस्कस हुआ, गैस के हवाले से भी बात हुई। और बाकी जो है बाहर से जो ज़िलों से जो नौकरियां हैं हमारी मीरपुर की, वो जो हमारी माएँ बहनें बच्चे जो हैं वो बेरोज़गार हैं और बाकी ज़िलों से जो है आके भर्तियां की जाती हैं, इस पर भी बात हुई। इस पर भी उन्होंने कहा कि अब जब जहाँ भी कोई ऐसी बात हो आप निशानदेही करें, उस पर भी इंशाल्लाह अमल दरामद होगा। बाकी जो देखें ना, हमारा जो काज था सबका एक है। मैं और साबिर शाह ये इस क्रेडिट के, या चौधरी जावेद या चौधरी नईम या बाकी लोग जो थे, वो इस क्रेडिट के हकदार अकेले नहीं हैं। हम सब का जो है ये क्रेडिट है। उसमें कामरान तारक साहब का जो है वो देखें, वो उन्होंने इस काज को शुरू किया, हम इसको अप्रिशिएट करें। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हमने जाके जो है उनके मौक़िफ़ की तायीद नहीं की या उनके को ख़िलाफ़ चले हैं या उनके को ख़िलाफ़ बात की है। ये देखें, मैंने पहले ही कहा कि ये अपने अपने समझ की बात है कि अगर हम नाराज़ होकर बैठे रहेंगे, कुछ लोग तो देखो ना, हर जगह जब भी कोई काज होता है ना, उसमें 2 3 4 मुखालिफ निकल आते हैं। तो जब मुखालिफ निकल आते हैं तो फिर तारीख को नुकसान पहुँचता है। तो हमने कोई तारीख को नुकसान हमारी तारीख को नहीं पहुँचा, हमने जो हासिल करना था। आप चौधरी कामरान तारक एडवोकेट के साथ हैं, पहले भी साथ थे, अभी भी साथ हैं।
भाई देखें, अगर कल को फ़र्ज़ करें अगर बिलात में जो है वो जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि वो रियायत जो है पुराने रेट पर नहीं, अगर वो पुराने रेट पर मीरपुर के लोगों को रिलीफ नहीं मिलता तो फिर हम क्यों सब इकट्ठे ही हैं ना भाई। इस काज को फिर शुरू करेंगे इंशाल्लाह और दमादम मस्त कलंदर होगा। घोड़ा भी यही है, मैदान भी यही है। मैंने पहले भी आपको इंटरव्यू दिया था, उसमें मैंने यही कहा था कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये ख़त्म नहीं। हमने मीरपुर के जो ये काज है या मीरपुर के जो मसाइल हैं उनको हल करवाने के लिए हमेशा अपना किरदार अदा किया और पॉजिटिव तरीके से जो है किरदार अदा किया। कभी जो है किसी का जो है मतलब नुकसान या मीरपुर का नुकसान के जो है ना, जिस तरह हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे एमएलए हैं, जो अपोजिशन है, जो दूसरे हुकूमत में हैं, उन्होंने जो कुछ किया मीरपुरियों के साथ वो भी सब ने देख लिया है और जो अपोजिशन ने किया वो भी देख लिया, जो हमने किया वो भी आप लोग देख रहे हैं। भाई हम तो रिलीफ लेके आए हैं मीरपुरियों के लिए, अगर नहीं आए, अगर कल को नहीं मिला तो फिर लोग हमारा गिरबान पकड़ें भाई। अगर रिलीफ नहीं मिलता फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। मैं बिल्कुल इंशाल्लाह, देखो ये तो पूरे आज़ाद कश्मीर का मसला है, एक मेरा या मीरपुर का या किसी दूसरे ज़िले का मसला नहीं है। जहाँ आवाम की खिदमत का, आवाम के भलाई का मसला होगा, आवाम की बेहतरी का मसला होगा, शहर की बेहतरी का मसला होगा, उस पे हम सब एक हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, ना कोई दूसरी बात है। इंशाल्लाह देखो सस्ती बिजली हमारा हक है और इंशाल्लाह अभी ये काम बंद नहीं हुआ, अभी काम शुरू है। चलो 2-4 दिन रेस्ट कर लेते हैं। कामरान साहब ने जो है वो 1.5 माह का 45 दिन का जो है वो वज़ीर आज़म से बात की है कि कोई मसाइल बाकी भी हैं, तो इंशाल्लाह अगर देखो ना आहिस्ता आहिस्ता अगर मसाइल हल नहीं होंगे तो कामरान तारक हमारा भाई है, हम उसके साथ चलने को तैयार हैं, कि अभी भी तैयार हैं, बाद में भी तैयार हैं, क्योंकि ये मसला सिर्फ कामरान तारक साहब का नहीं है भाई, ये मसला मीरपुर की आवाम का है, मीरपुर के ताजरों का है, मीरपुर शहर का। जब मीरपुर शहर का मसला होगा तो हम सब एक हैं, ताजर एक हैं। देखो हम गए, हमारे ऊपर भी कुछ लोगों ने तनकीद की कि ये खाना खाए हैं, कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और भाई देखो बात ये है मेरे भाइयों कि जब कोई मेहमान जाता है ना किसी के घर, तो वो फिर उसकी मर्ज़ी होती है, वो कुछ दे के भेजता है या कुछ खिलाता है या चाय पानी पूछता है, ये उसकी इज़्ज़त का मसला होगा था। तो वज़ीर आज़म साहब ने हमें इज़्ज़त दी, खाना खिलाया, जूसेस पिलवाया, हर किस्म के इज़्ज़त दी हमें, तो फिर देखो वो हमारे नसीब में था। ये अल्लाह का रिज़्क जो है ना, ये कोई सबब बनता है सफ़र पर जाने का या कहीं भी जाने का या किसी दोस्त के या रिलेटिव के पास जाने का, तो वो फिर नसीब जो है ना वो लेके जाता है, वो अल्लाह की तरफ से वो उसके नसीब में वो रिज़्क लिखा होता है, तो वो खाना पड़ता है। अब आप देखें ना, आप पकोड़े और रोस्ट खा के आए सारे लोग, जो कुछ ने नहीं खाया तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, खा के तो आए ना, जिनके नसीब में था उन्होंने खा लिया, जिनके नसीब में नहीं था उन्होंने नहीं खाया। तो इसमें ये बातें करने वाली या तनकीद वाली कौन सी बात है भाई। भाई देखें ना, जब हम ये बात करें कि भाई कामरान तारक के साथ हमारा आज से रिश्ता ख़त्म है, हम उसके साथ नहीं हैं, तो हमने जो है ये जाके तीर मार दिया, ये तो गलत बात होगी ना। हम कह रहे हैं कि ये क्रेडिट जो है, जो कुछ वज़ीर आज़म साहब ने हमें दिया है, 1 दिए है, 2 दिए हैं या 3 चीज़ें दी हैं, वो तो सब का क्रेडिट है भाई, आवाम का हक है। ये कोई मेरा अकेले का या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर के अकेले का, चौधरी नईम का या शेर शुजा का या दूसरे तीसरे किसी का मसला नहीं है, ये हम सब का क्रेडिट है। ये आवाम के लिए जब भी कल को, अगर मैंने कहा था आपको कि कल को अगर कोई ऐसी बात आ जाती है कि कोई मसला हमारा हल नहीं होता, तो क्या समझते हैं हमने जितनी जदोजहद की उसको हम रायगाह जाने देंगे? कभी भी इंशाल्लाह नहीं होगा। और हम सब एक हैं और आगे भी मीरपुर की बेहतरी के लिए, इस डिवीज़न की बेहतरी के लिए, आज़ाद कश्मीर की बेहतरी के लिए, आज़ाद कश्मीर के मसाइल के हल के लिए अब हमने तैयार कर लिया है कि हम वकला बरादरी, ताजर बरादरी और बाकी जो तंजीमें सब हम इकट्ठे हैं। इसमें जो है नेक्स्ट मैं तो कामरान साहब को ये मशवरा दूंगा कि जहाँ पे सियासत आ जाती है फिर नुकसान होना शुरू हो जाता है, चूँकि सियासी लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा हमें दचका लगा है वक्ती तौर पर।
लेकिन इंशाअल्लाह कुछ भी हो, ताजर बरादरी और वकला बरादरी इकट्ठे हैं, बाकी तंजीमें इकट्ठी हैं, ठीक है भाई। ताजर बरादरी का जो किरदार है, अगर कल आप ये कहते हो कि ताजर बरादरी अगर शटर डाउन ना करे, ताजर बरादरी शटर डाउन ना करती, रेडी भी नहीं निकली बाहर, तो फिर ताजर बरादरी को तो क्रेडिट मैं दूंगा ना, ठीक है। सब, इसीलिए मैं कहता हूँ कि सब का क्रेडिट है। कामरान तारक साहब जो है उनकी मेहनत है, जगह जगह गए हैं, उन्होंने जाके लोगों को जो है यानी कि इस पर जो है लोगों को लिया है, अपना एतमाद में लिया है, और ये देखो ना मेहनत की है उन्होंने, तब जाके ये क्रेडिट मिला है, और तब जाके ये जो रिलीफ है ये मिला है। ये कोई हमने कोई गदागरी नहीं की, हमने कोई, ये हमारा हक है। अब आवाम के हक़ के लिए, ताजरों के हक़ के लिए, मीरपुर शहर और आज़ाद कश्मीर के हक़ के लिए तमाम तर ताजर तंजीमें, वकला आज भी इकट्ठे हैं, और जो लोग बातें करते हैं सिर्फ बातें करेंगे। आज हमारी चौधरी महमूद साहब से जो बात हुई, इनका कहना यही है जो मीरपुर के मसाइल हैं उस पे ये तमाम तंजीमें यकजा हैं, और अब भी चौधरी महमूद जो है और पहले की तरह मीरपुर के साथ हैं। और आखिर में हम एक बार फिर चौधरी महमूद साहब से पैगाम लेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे। मैं मीरपुर के अवाम को सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि देखें, हुकूमतें चलती हैं हमारे टैक्स से। अगर हम ये बिजली के बिलात नहीं चलेंगे तो फिर ये महकमा जो है वो खड़ा हो जाएगा, फिर कैसे सिस्टम चलेगा। तो मेरी गुजारिश है, अगर रिलीफ के साथ आपको बिल मिलते हैं तो बिल ज़रूर जमा करवाएं। जो पिछले दफ़ा जो लोगों ने, जिन लोगों ने बिल जमा कराएं, उनका रिलीफ भी इसके अंदर है, और उनके पैसे भी इस मंथ के बिल में वो आ जाएंगे, और वो कटौती हो चुकी है। और फ़ायदा उठाएं और बिल अपना जमा कराएं। आपका बहुत शुक्रिया। अगर मुझसे कोई कोताही होगी हो या बात होगी, किसी की भी दोस्त के दिल आज़ारी हो, तो मैं उन सब से मादरत ख्वाह हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। पब्लिक डिजिटल से आसिफ इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।